बच्चों, चलिए अभी आपको हमने पिछले 2 दिनों में बताया कि 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो क्या होता है। आज हम आपको चैप्टर 2 पे ले चलते हैं, जो कि 9th क्लास का ही है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी मैटर ही चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया गया है। इस चैप्टर में हम मैटर और इसके टाइप्स, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, मिक्सचर, सॉल्यूशन, उनके टाइप, सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन समथिंग, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं मैटर पे। आप जानते हैं एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस जगह लेती है और जिसका अपना मास होता है वो मैटर होता है। चाहे वो मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैटर के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस आते हैं, है ना। और प्योर सब्सटेंस में भी 2 टाइप्स होते हैं आपके, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में भी जैसे मिक्सचर हो गया, है ना। ऐसी चीज़ें आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं मैटर के जो टाइप्स हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, और आप नोट्स में लिखते जाइएगा। वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा फ्यूज़ कर लीजिएगा, या वीडियो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। एटलीस्ट आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए चलते हैं, पहले से समझते हैं सब्सटेंस से पहले। प्योर इम्प्योर से पहले हम जानते हैं सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस की बात करें तो एनीथिंग दैट जिस पे कोई फिजिकल प्रोसेस लगा के कोई और फर्दर पार्ट्स में उसको, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सब्सटेंस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब सब्सटेंस में भी आपको प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने चल रहा हूँ। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, सल्फर हो गया, जिसमें केवल एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स एक से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो सब्सटेंस में भी जो है आपके 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस आपको हम बताएंगे आगे। तो एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी सब्सटेंस को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको, और आप जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो वो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस होते हैं। और प्योर सब्सटेंस में भी हमारे 2 कैटेगरी होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स की बात करें, ए प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स नोन एज एलिमेंट, जो कि एक तरह के एटम से बना होता है, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी स्लिप इनटू मोर और 2 और मोर सैम्पलर सब्सटेंस एनी एजुअल केमिकल मैटर, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा। तो आप समझिए एलिमेंट क्या होते हैं? ए प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम नोन एज एलिमेंट्स। एक प्योर सब्सटेंस जो कि केवल एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स को भी फर्दर 3 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अब मेटल आप जानते हैं कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सब एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स में कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, और बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे मेटलॉइड्स में आता है। आप बुक्स में भी आप अपने देखते रहिएगा चीज़ों को, और यहाँ पे हम आपको एज ए नोट्स बना करके आपको हम शॉर्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। एग्ज़ाम में अगर आपके आता है तो आप इन चीज़ों को इसी वे में आप एक्सप्लेन कर सकें, वहाँ पे नोट डाउन कर सकें अपने एग्ज़ाम नोटबुक में, है ना। और अभी हमने बात किया प्योर सब्सटेंस की, उनके टाइप्स की, एलिमेंट्स के टाइप्स की, है ना। प्रॉपर्टीज़, अब मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में भी देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेटल क्या करते हैं बेटा? दीज आर लेसर साइन करते हैं, है ना। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और मेटल्स में क्या होता है? हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं मेटल्स, उनमें, और उसमें लचीलापन होता है, उसमें डक्टाइलनेस होती है ना। और मेटल्स को आप हीट करोगे तो उसमें आवाज़ भी होती है ना। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, है ना। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मर्क्यूरी को छोड़ करके सभी सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे मेटल्स हमेशा सॉलिड रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि लिक्विड और गैस के फॉर्म में आपको मेटल्स मिले, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा डल होते हैं अपीयरेंस में, है ना।
दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डायमंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो है नॉन मेटल्स के होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ईजिली इनको अडॉप्ट नहीं करते हैं, है ना। ये जो ना तो मैलेबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। दे आर जनरली एक सॉफ्ट एक्स डायमंड, ये सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़ दिया जाए, डायमंड एक एक्सेप्शन है, बाकी ये सॉफ्ट होते हैं ना। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब मेटल्स आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ओनली सॉलिड्स होते हैं, और ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेटलॉइड्स की बात करें तो द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन दोज मेटल और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल भी नहीं होते और नॉन मेटल भी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मतलब कैरी करते हैं, वो हमारे लिए नॉन मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। बेटा देखो ऐसा है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप साथ में आप अपने देखते जाइएगा तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। अगर आप इसको देखोगे नहीं तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल होंगी, आपको एक बार नोट डाउन करना होगा, आपको एक बार देखना होगा इन चीज़ों को, है ना। आगे से अभी आज से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि पीडीएफ भी साथ में अटैच करते चलें। कंपाउंड्स की बात करें तो एलिमेंट्स के साथ बार बार कंपाउंड्स आता है ना। कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनिट रेशियो बाई मास। कहने का मतलब मैटर, ऐसे मैटर जो कि बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से इन एक डेफिनिट रेशियो में, उनको हम कंपाउंड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। इनको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं इजीली बाय ए केमिकल मेथड। और जैसे इनका एग्जांपल की बात करें तो वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब जो है कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम बात करेंगे कि मिक्सचर क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपके अंदर क्वेश्चन है इन टॉपिक से जुड़े हुए, तो आगे चल के हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे एक सॉल्यूशंस को भी करवाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको अभी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन के फॉर्म में कोई कमेंट करते हैं तो ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने का ही प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, है ना, कवर कर लेंगे। और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखवा रहा हूँ, है ना, तो आप बने रहिए हमारे साथ और चीज़ें आपको आसान लगेंगी। बहुत टफ नहीं होता है साइंस, जितना आप लोग इसको समझते हैं, ईजी ही है, बस केवल आपको थोड़ा फोकस होना पड़ता है ना। एकदम फ्री माइंड के साथ में आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम चीज़ें बहुत आसानी से कंप्लीट करवा देंगे। और आप नोट्स बनाते जाइएगा, एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा इन चीज़ों का, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।